हेलो दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी के एसएसटी या सोशल साइंस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ को देखेंगे, वो भी हिंदी में, जो आपके ईएमआरएस, डीएसएसबी, टीजीटी, यूपी टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, एडब्ल्यूईएस, जेटीजीटी, एसटीजीटी, बीटीजीटी जैसे कई एग्जामों में आपके काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे सारे क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एनसीईआरटी क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 2 से लिया गया है। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या है और क्यों है। तो आज हम लोग उसके एमसीक्यू को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर है न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो, यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को दुनिया में सबसे बेहतर शासन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तर्क ऐसा है जो लोकतंत्र की धारणा से मेल नहीं खाता? तो आप वीडियो को रोककर आराम से सारे टॉपिक को पढ़ें, फिर आंसर दें। तो इसका आंसर है लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती हैं। तो ऑप्शन सी वाला सही है, जबकि लोकतंत्र में सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी तो होती हैं, लोगों के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जिसे लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, न्यायालय पर किसी व्यक्ति का विशेष नियंत्रण होना। यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं माना जा सकता इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार लोकतांत्रिक शासन की पहचान कीजिए। तो चलिए देखते हैं, आप वीडियो को रोककर आराम से लोकतांत्रिक शासन की पहचान करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संसद न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने का कानून बना सकती है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लोकतंत्र के पक्ष में सर्वोत्तम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में सामाजिक मतभेदों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, समय सीमा के अंदर चुनाव होने के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन जनता द्वारा चुने गए नेता करते हैं। तो इसमें जनता दिया है, तो आंसर जनता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी शासन प्रणाली विश्व में सबसे अच्छी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इसमें दिया नहीं है। इसका आंसर होगा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, वह सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक पद्धति की लोकतांत्रिक पद्धति की सरकार में शासन की बागडोर किनके हाथ में होती है? तो यह जनता के हाथ में होती है। जनता जिन्हें अपने चुनाव में चुनती है उसी की सरकार बन जाती है, तो इसलिए उनके हाथों में बागडोर होती है जनता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधानमंडलों में किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो भारत के विधानमंडल में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है, रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस कथन को आप लोकतांत्रिक मानते हैं? तो आप वीडियो को रोककर आराम से हर एक कथन को पढ़ें, उसके बाद ही आंसर दें। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक कर्मचारी अपने अधिकारों से हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार काम किए जाने चाहिए। तो ऑप्शन सी वाला सही है। इसको फिर से पढ़ते हैं, एक कर्मचारी अपने अधिकारी से हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार काम किए जाने चाहिए, यह कथन लोकतांत्रिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इजी क्वेश्चन, यह अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मतदान का अधिकार के आधार पर किया जाता है लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक में, क्योंकि गैर लोकतांत्रिक में मतदान का अधिकार नहीं होता है जनता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निर्वाचन क्षेत्र के कुछ गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है। सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए उन गांवों
के लोगों द्वारा कई तरीके पर विचार किया गया, इसमें कौन सा तरीका अलोकतांत्रिक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सरकारी अधिकारियों को घूस देना, यह अलोकतांत्रिक है। ऑप्शन सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक शासन में शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है? तो यह सेना और फौज के हाथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनीता अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई थी, लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने के लिए नहीं हुई है। आप हमें बताएं कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था में शासन का अधिकार जनता होती है? सॉरी, इस निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था में शासन का आधार जनता होती है? तो इसका आंसर है लोकतंत्र में ही शासन का आधार जनता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सैनिक द्वारा तख्तापलट कर शासन स्थापित करने का उदाहरण मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में प्राचीन समय में लोकतंत्र प्रचलित नहीं था? तो किस देश में नहीं था? तो ऑप्शन बी, नेपाल में लोकतंत्र प्रचलित नहीं था, वहाँ राज व्यवस्था चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में देखने को मिलता है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किस आधार पर अंतर किया जाता है? तो इसका आंसर है बहुदलीय शासन व्यवस्था के आधार पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखी गई है? तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है 18 वर्ष रखी गई है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा मनमाना करती हैं, यह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संविधान का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। इसमें से ब्रिटेन ऐसा देश है जहाँ लिखित संविधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ यहाँ बुजुर्ग भी वयस्क नागरिकों की भांति मतदान में भाग ले सकते हैं। तो ये बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग है, तो आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी। इनमें से सभी की, सत्तारूढ़ दल की, मीडिया की, विपक्ष दल की, इन सभी की लोकतांत्रिक में किसी समस्या के समाधान हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आप वीडियो को रोककर आराम से कथनों को पढ़ें, उसके बाद ही आंसर दें। तो इसमें से ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला करती है तो उसे भयंकर जन विरोध का सामना भी करना पड़ता है, तो ऑप्शन सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में निम्नलिखित किन बातें नहीं होती है? कौन सी, सॉरी, लोकतांत्रिक में निम्नलिखित कौन बातें नहीं होती हैं? तो ऑप्शन ए, धर्म के आधार पर चुनाव होता है, यह बातें नहीं होती हैं। यहाँ कामों के हिसाब से ही वोट दिया जाता है, लेकिन मोस्टली देखा जाए तो धर्म जाति के ही आधार पर वोटिंग होती है इंडिया में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साथ नहीं है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नकारात्मक मत देना, यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन जनता करती है, जबकि इसको पूरा सेंटेंस होना चाहिए, जनता द्वारा चुने गए लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिनासे पिनासे ने किस देश में सैनिक तानाशाह की स्थापना की थी? तो पिनासे ने चिली, जिसे चिली भी बोलते हैं, में देश में सैनिक तानाशाह की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतंत्र के लिए संघर्षरत उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आंग सान
सूची, इनको जनतंत्र के लिए नोबेल पुरस्कार, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक राज्य में कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त रहता है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी। मत देने का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, राजनीतिक सहभागिता का अधिकार, यह सभी लोकतांत्रिक राज्य में अधिकार लोगों का प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं मानी जा सकती? तो लोकतंत्र में बुद्धिमानों एवं मूर्खों के मतों के मूल्यों में भिन्नता नहीं मानी जा सकती है। इसमें वोटिंग सभी के लिए समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कदम अलोकतांत्रिक कहा जाएगा? तो इसमें से ऑप्शन डी, विदेश नीति के आधार, इसमें से ऑप्शन डी सही है। विदेश नीति के निर्धारण में दूसरे देशों का हस्तक्षेप किया जाना, यह अलोकतांत्रिक कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष सैनिक तख्तापलट द्वारा शासन की बागडोर अपने हाथों में ली? तो इसका आंसर है 1999 में परवेज मुशर्रफ ने सैनिक तख्तापलट का शासन अपने हाथ में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जहां औरतों को वोट देने का अधिकार अभी तक नहीं है? तो इसमें सऊदी अरब यह ऐसा देश है जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से कब मुक्ति मिली? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1980 में मिली। ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। इसमें जो लिखा है जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार अभी तक नहीं मिला, ये गलत है। 2015 तक नहीं मिला था सऊदी अरब में। अब मतलब उसके बाद से वोट देने का अधिकार हो गया था, तो इसलिए आप इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे मानी जाती है? तो उसे लोकतंत्र को ही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक लोकतंत्र का दोष नहीं है? तो लोकतंत्र का दोष नहीं है तो ऑप्शन ए, जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्रधान अवगुण है? लोकतंत्र का प्रधान अवगुण जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था को मौर्यों की सरकार कहा गया है? तो मौर्यों की सरकार लोकतंत्र को कहा गया है। ये टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, शासन व्यवस्था मूल्यों की सरकार कहा गया है, तो मूल्यों, इसको मूल्य कर लीजिएगा। तो लोकतंत्र को मूल्यों की सरकार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको की आज़ादी का वर्ष है? तो मैक्सिको की आज़ादी का वर्ष 1930 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के एक गांव में विद्यालय नहीं है, वहां के लोगों ने आपसी बैठक कर निम्नलिखित निर्णय लिए, इनमें से किस निर्णय को आप अलोकतांत्रिक मानते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अपने गांव में आए सरकारी अधिकारियों को बंधक बनाया जाए और उसे प्रताड़ित किया जाए, यह अलोकतांत्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में किसका विकास नहीं हो पाता? तो लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का विकास नहीं हो पाता, जबकि अब तो होता भी है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का दोष है? तो इसमें से बहुमत की तानाशाही, यह लोकतंत्र का दोष है। आज का लास्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा, यह लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये था टीजीटी एसएसटी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज सीरीज़। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू को कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपने पहले के टॉपिक को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। थैंक यू।